प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मेरे प्रियो, क्या आप डरते हैं? क्या आपके जीवन के अंदर डर है? आज मैं आपके साथ में बात करने जा रहा हूं एक ऐसे जीवन के बारे में जो बहुत डर गया था। जब शत्रु ने उनके ऊपर अटैक किया, सेना बांध करके, पाती बांध करके उनके विरुद्ध आए, तो बाइबल बताती है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर गया था। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, डर जो है वो बहुत ही कॉमन है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से डर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आज लोगों के जीवन के अंदर मैं और आप डर को देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जिस समय डर लगे उस वक्त मुझे और आपको क्या करना चाहिए। ये वचन आपको डर से छुटकारा देगा, आपको डर के ऊपर विजय देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज जिस विषय पर, जिस कैरेक्टर के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है यहोशापात। और यहोशापात की प्रार्थना के विषय में आज मैं और आप देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहोशापात के बारे में मैं और आप पाएंगे जब मैं और आप पढ़ते हैं 2 क्रॉनिकल्स उसका चैप्टर 20 एंड वर्स 3, तो वहां से मुझे और आपको यहोशापात की प्रार्थना के बारे में मिलता है। और यहोशापात की प्रार्थना, दो देयर वाज अ फियर इन हिज लाइफ, उसके जीवन के अंदर डर था, लेकिन मैं और आप पाएंगे कि उस डर के बावजूद भी उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ किस रीति से कार्य करती है। जी हाँ मेरे प्रियो, उसकी प्रार्थना एक सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना थी जो इस बात को दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों के अंदर हम कैसे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जयवंत हो सकते हैं। डर के माहौल के अंदर हम कैसे एक फेयरलेस लाइफ को जी सकते हैं। और आज इसी वचन से मैं और आप देखेंगे और आशीष को प्राप्त करेंगे। जी हाँ, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 एंड वर्स 3 जब मैं और आप पढ़ते हैं तो यहां यहोशापात की प्रार्थना है। तीसरा वचन कहता है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। मेरे प्रियो, यहोशापात की प्रार्थना उस समय जिस समय आपके जीवन के अंदर डर है। आज छोटी छोटी बातों से हम डर जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, काम कर रहे हैं कहीं गलत ना हो जाए, एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। आज बहुत सारी चीज़ों से इंसान डरता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो डरता है, परेशान होता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर डर से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आजाद करने वाला प्रभु है हर एक डर से। और मेरे प्रियो, जब मैं और आप यहोशापात की प्रार्थना को देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो मैं और आप पाते हैं कि यहोशापात ने जो है प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे आंसर देगा। He prayed that God would answer him। परमेश्वर मुझे आंसर देगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं उस परिस्थिति में जब आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको डरा रही हो, बहुत सारी चीजों का डर आपके जीवन के अंदर हो, उस समय में जब आप प्रार्थना करें परमेश्वर से तो इस बात को लेकर के प्रार्थना करें, इस बात के निश्चय से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे उत्तर देगा। जी हाँ, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो जवाब देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहोशापात के जीवन के अंदर वो विश्वास था कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं और वो मेरी सुनेगा। लॉर्ड यू विल आंसर मी। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन के अंदर दृढ़ निश्चय है? क्या आपके जीवन के अंदर दृढ़ विश्वास है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आई एम प्रेइंग एंड गॉड विल आंसर मी। यस, लॉर्ड विल आंसर मी। यस, ही इज रेडी टू आंसर, बट यू मस्ट हैव फेथ। आपके जीवन के अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी। यहोशापात की प्रार्थना एक सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना है। दूसरी बात जो मैं और आप देखेंगे, यहोशापात
यहोशापात की प्रार्थना के अंदर ही प्रेड दैट गॉड वुड शो हिज पावर एंड माइट। परमेश्वर अपनी सामर्थ को और अपने भुजबल को बहुतायत के साथ में दिखाएगा मेरे प्रियो। और मैं और आप पाते हैं he was not only just praying, वो केवल प्रार्थना नहीं कर रहा था, लेकिन एक विशेष चीज में और आप पाएंगे, he was declaring it. He was declaring it that Lord, you will show your power, you will show your might. जब मैं और आप 20 अध्याय के 6 वचन को पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय देखें यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है, ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? मेरे प्रियो, he is declaring here, he is not asking the question. वो परमेश्वर से सवाल नहीं पूछ रहा है। जब हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, we start questioning God. हम परमेश्वर से सवाल पूछने लगते हैं, why Lord, why? क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरीके से? मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सवाल पूछना बंद करें परमेश्वर से और डिक्लेयर करना शुरू करें। उसकी ये शुरुआत की प्रार्थना है, उसकी ओपनिंग प्रेयर, और उसकी ओपनिंग प्रेयर में देयर इज नॉट क्वेश्चन बट ही इज डिक्लेयरिंग दैट लॉर्ड, तेरा सामना परमेश्वर कोई नहीं कर सकता। जब परमेश्वर आपके पक्ष में है, पौलुस कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यस मेरे प्रियो, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपका सामना कौन कर सकता है? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, पर परमेश्वर आपके साथ में है। जब आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो, जिस वक्त आप प्रार्थना करें, आपके जीवन के अंदर यह निश्चय होना बहुत जरूरी है कि लॉर्ड, यू विल शो योर माइट। आपको डिक्लेयर करना है, आपको घोषणा करनी है मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप घोषणा करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी के वचनों को गिरने नहीं देता। आप कहेंगे और मेरा परमेश्वर उसको पूरा करेगा, बिकॉज यू आर विथ हिम। आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर को खुश करने वाले लोग हैं, आप वो कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है मेरे प्रियो। थर्ड थिंग वी विल सी दैट ही प्रेड दैट गॉड विल प्रोटेक्ट हिज पीपल। मेरे प्रियो, वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर, तू अपने लोगों की सुरक्षा करेगा, तू अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। यहोशापात एक बात को जानता था कि सुरक्षा ना तो बल से मिलेगी, न घोड़े से मिलेगी, न ताकत से मिलेगी, न सामर्थ से मिलेगी। मेरे प्रियो, आज मैं और आप कई बार प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे अपने घोड़े दौड़ते रहते हैं, हम अपने प्रयास करते रहते हैं, हम अपने जतनों में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि मैं अपने बल से चीजों को सॉल्ट आउट कर लूंगा। यही कारण है बहुत सारे लोग थक जाते हैं, यही कारण है बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, यही कारण है बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बल में जीते हैं, ना कि परमेश्वर के बल में। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो थके हुओं को बहुत ही बल देता है। वो बल देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी प्रार्थना घोषणाओं के साथ होती है? क्या आपकी प्रार्थना के अंदर मेरे प्रियो विश्वास दिखाई देता है कि लॉर्ड, यू विल प्रोटेक्ट हिज पीपल? परमेश्वर, तू अपने लोगों की सुरक्षा करेगा, तू अपने लोगों को संभालेगा। मेरे प्रियो, ध्यान रखिए, यदि आप डर के अंदर जी रहे, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको संभालेगा। यस, आप जो देख रहे हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। डर आपके जीवन के अंदर आएगा, डर आपके जीवन के ऊपर राज्य करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नेवर अलाउ द फियर टू कंट्रोल एंड टू रूल ओवर योर लाइफ। डर को अनुमति ना दे कि वो आपके जीवन के अंदर राज्य करे। कि ध्यान रखिए, डर के कारण से आपका विश्वास कमजोर होता है। पतरस हवाओं को देख रहा था, डर गया, और परमेश्वर का वचन कहता है वो डूबने लग गया। मेरे प्रियो, कहीं आप तो नहीं डूब रहे इस डर के कारण, चिंता के कारण, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशापात ने जब प्रार्थना किया तो वो पता है क्या प्रार्थना करता है? वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर, तू अपने लोगों को सामर्थ्य देगा, तू अपने लोगों की सुरक्षा करेगा। नाउ फोर्थ थिंग, ही प्रेड दैट गॉड वुड हेल्प हिज पीपल इन बैटल। कि परमेश्वर,
तो युद्ध में अपने लोगों की सहायता करेगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज बहुत सारी चीजें आपके विरुद्ध शायद आ रही होंगी। यस, आप जब विश्वास में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें आपके विरोध में सर उठाएंगी, बहुत सारी बातें आपके विरोध में आएंगी और शायद आपको डर लगने लग जाए। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपको डर लगे, यू मस्ट हम्बल योरसेल्फ। यहोशापात ने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को दीन किया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, He knows his limitation। वो अपनी limitations को जानता था। उसने अपनी 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 कमजोरियों को खुदा से छिपाया नहीं। उसने परमेश्वर से उसके जीवन के अंदर क्या कमी है उसने छिपाया नहीं। जब आप पढ़ेंगे 2 Chronicles chapter 20 and verse 12, तो मेरे प्रिय यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। ही इज एक्सेप्टिंग हिज लिमिटेशन। वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार रहा है। परमेश्वर, हमारा बस नहीं चलता। मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर, आपके घर परिवार मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें शायद ऐसी आ रही होंगी जिन पर आपका बस नहीं चल रहा होगा। मीन्स दे वॉन्ट बी इन योर कंट्रोल। वो आपके नियंत्रण में नहीं होंगी। बहुत सारी चीजें आपके हाथ से आपको छूटती हुई नजर आ रही होंगी। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज गॉड। परमेश्वर यहां पर है, परमेश्वर मौजूद है और वो सामर्थी परमेश्वर। अपनी कमजोरियों को, अपनी लिमिटेशंस को जानिए और उन्हें परमेश्वर से छिपाइए नहीं। आप अगर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जस्ट बी ऑनेस्ट टू गॉड। Just be honest to God. Lord, I am not able to pray. परमेश्वर, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। परमेश्वर, मैं पढ़ रहा हूँ वचन, मैं प्रचार कर रहा हूँ वचन, पर I don't know what to speak. Lord, that is my limitation. Lord, I need your help. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर आपसे पूछता है कहाँ दर्द है, आप उसे सच सच बताते हैं यहाँ दर्द है या फिर यहाँ दर्द है। कितने समय से है, किस वजह से है, आप अच्छे से सो रहे हो, शराब तो नहीं पीते, जितनी बातें वो आपसे पूछता है आप हर एक चीज को खोल के बताते हो। डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाते। लेकिन क्या परमेश्वर से छुपा रहे हो? हाँ, परमेश्वर से हम कई बार छुपाते हैं। हाँ परमेश्वर, तू सामर्थी है, तू ये है, तू वो है, लेकिन हम अपनी लिमिटेशंस को परमेश्वर को नहीं बताते। मेरे प्रियो, हन्ना के जीवन के अंदर देखिए, हन्ना के ने क्या किया? हन्ना ने अपनी बात खोल करके परमेश्वर के आगे रख दी, अपने दुख को परमेश्वर के आगे खोल करके रख दिया। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, लोगों से आप अपनी कमजोरियां बताओगे, वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर, जब आप अपनी कमजोरियों को, अपनी लिमिटेशंस को उसके आगे रख देते हैं, तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाता, लेकिन आपकी कमजोरियों में वो आपको ताकत देना शुरू कर देता है। वो आपकी कमजोरी में आपकी ताकत बन जाता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं जब जब निर्बल होता हूं तब तब बलवान होता हूं। He knows his limitation। और मेरे प्रियो, यहां जब मैं और आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, मेरे प्रियो, उसने अपने आप को दीन किया और वो जानता था कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी क्षमताएं क्या हैं। मेरा बस नहीं चल रहा, हम उनका सामना नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जिन पर आपका बस नहीं चल रहा होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हर एक चीज़ उसके नियंत्रण में है। बस आपको ज़रूरत है मेरे प्रियो कि आप विश्वास से घोषणा करें, विश्वास से उससे प्रार्थना करें, विश्वास के साथ उसके साथ चलना शुरू करें और मेरे प्रिय, अपनी बातों को उसके आगे रखें। पांचवी बात, ट्रस्टिंग प्रोमिसेस ऑफ गॉड फॉर डिलीवरेंस। मेरे प्रियो, यहोशापात ने छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने वचन दिए ना, परमेश्वर ने वायदा किया था छुटकारे के लिए, और यहोशापात ने उस पर भरोसा किया, उसके वचनों पर भरोसा किया। मेरे प्रियो, ये जो वचन आपके पास है ना, ये छुटकारे का वचन है, ये सामर्थ का वचन है, ये अभिषेक से भरा हुआ वचन है। और मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन के अंदर पूरा करने के लिए तत्पर है, लेकिन आपको बस उसके वचन को
स्वीकार करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है, उसके वचन पर भरोसा करना है। इस वचन में लिखी हुई एक एक आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। उसके वायदे सच्चे हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, और वो हाँ और आमीन के साथ में अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदों को खुदावन आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर, उसने जब जब कहा, जो जो कहा वो हुआ है। और मेरे प्रियो, वो आपके जीवन के अंदर भी पूरा होगा, लेकिन आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन को, कि उसने जो वचन मुझे दिया है वो सच्चा है। उन वचनों की घोषणा करने। नाउ द सिक्स्थ थिंग, ही प्रेज्ड गॉड इन एडवांस। उसने परमेश्वर को एडवांस में धन्यवाद दिया। ध्यान रखिए, जब दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय 18 वचन से लेकर के 19 वचन तक पढ़ेंगे, और 21 वचन और 22 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां आप पाएंगे He started praising। उसने लोगों को बुलाया, उसने कोहरा वंशियों को बुलाया, उसने लोगों को बुलाया और बुला करके कहा कि स्तुति करो, और वो स्तुति करने लगे। और मेरे प्रियो, क्या हुआ? एक अद्भुत बात हुई। जब वो इधर स्तुति कर रहे थे, जब वो इधर गीत गा रहे थे, जब वो इधर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, उधर परमेश्वर ने उन शत्रुओं को जो उनके विरोध में चढ़ करके आए थे, उनको मारना शुरू कर दिया, घातियों को बैठा दिया और वो उनको मारने लग गए। और जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो उठे और उन्होंने देखा कि वो मर मिटे हैं। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं। बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें, बहुत से हालात, बहुत सारी परिस्थितियां आपके विरोध में आ रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए, स्तुति करना शुरू कीजिए, आराधना शुरू कीजिए। ध्यान रखिए, इधर आप आराधना करेंगे, इधर आप एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। करेगा नहीं, परमेश्वर धन्यवाद तूने कर दिया है, परमेश्वर तूने मुझे विजय दे दी है। आप इधर धन्यवाद दोगे, परमेश्वर उधर उन शत्रुओं को आपके सामने से हटाता चला जाएगा, उन परिस्थितियों को आपके आगे से मिटाता चला जाएगा। और मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि आपका युद्ध नहीं है। परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, युद्ध मेरा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डर के जिए। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। प्रचार करें, दिलेरी के साथ करें, सेवा करें, दिलेरी के साथ करें, महिमा करें, खुल के आराधना करें परमेश्वर की। और ध्यान रखिए, परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज है। गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आप इधर आराधना करेंगे, परमेश्वर बंद रास्तों को आपके लिए खोलेगा। इधर आप धन्यवाद दोगे। तो प्रॉब्लम क्या है आज? पता है प्रॉब्लम क्या है? लोगों की, विश्वासियों की समस्या क्या है? वो कहते हैं परमेश्वर पहले तू हमें दिखा, तब हम विश्वास करेंगे। पर परमेश्वर कहता है पहले तू विश्वास कर, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। एडवांस में धन्यवाद देना शुरू करें। परमेश्वर धन्यवाद हो कि तूने मुझे दे दिया। मेरे प्रियो, मुझे ऑडियो इंटरफेस की जरूरत थी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे एक अच्छा ऑडियो इंटरफेस दे दिया है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने कर दिया। इधर मैंने प्रार्थना किया, दूसरे दिन परमेश्वर ने वो दे दिया, इंतजाम कर दिया, अद्भुत रीति से किया। मेरे प्रियो, क्या वो आपके लिए नहीं करेगा? जब आप एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद देते, उसकी महिमा करते, आराधना करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। मेरे प्रियो, जब आप धन्यवाद देंगे तब परमेश्वर की सामर्थ कार्य करेगी, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, परमेश्वर का है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए प्रभु जिनके जीवन के अंदर प्रभु किसी प्रकार का डर है, परिस्थितियों का डर है पिता परमेश्वर, असफलताओं का डर है, लोगों का डर है, सताओं का डर है, भिन्न भिन्न बातों का डर है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इनके विश्वास को दृढ़ करें। आज हर एक भय का आत्मा, हर एक डर का आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को छोड़ने पाए और होने दे पिता परमेश्वर, इनके विश्वास को बढ़ाए पिता, ताकि ये धन्यवाद देते हुए, तेरे वचन की घोषणा करते हुए, तेरी महिमा करते हुए प्रभु आगे बढ़ते चले जाए। परमेश्वर पिता अद्भुत कार्य करें और अपनी महिमा लें। धन्यवाद देते प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।